पंडित जी, कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी वो एक अलग से ही माइंडसेट में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो क्या ये भी ग्रहों के प्रभाव से होता है? देखो, कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता समाप्त हो जाती है। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन जो है उसके बंधन और मोक्ष का कारण है जी। इसी को अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जी। तो ये मन क्या है, मन कैसे जीतता है, कैसे हारता है? जब मन विषेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, अर्थात मन आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा के वशीभूत हो जाता है तो ये हार जाता है। और जब ये इन इंद्रियों को अपने बस में रखता है तब ये जीत जाता है। अगर इंद्रियों पर मन का आधिपत्य है तो मन जीता हुआ है, और इंद्रियों के वशीभूत अगर मन है तो मन हारा हुआ है। सीधी सी एक लाइन की बात है जी। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया। चंद्रमा के घटने बढ़ने को व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ संबंध देखा गया है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की 16 जो तिथियां हैं, परिवार से लेकर पूर्णिमा तक और एक अमावस्या, ये 16 तिथियां चंद्रमा की 16 कला कही जाती हैं। तो शुक्ल पक्ष में मनुष्य का मस्तिष्क जागरूक होता है। इन दिनों व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। चंद्रमा का अपनी तिथियों के अनुसार संपूर्ण प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। मन की कल्पना शक्ति चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। चंद्रमा सुख स्थान और माता का भी कारक है। शारीरिक स्थिति में ये जल ग्रह होने के कारण निमोनिया या कफ जनित रोग, सर्दी जुकाम का सूचक भी है। कुंडली में जिन लोगों का चंद्रमा निर्बल अर्थात कमजोर होता है उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होती है। रक्त प्रवाह और हृदय ये चंद्रमा के अधिकृत क्षेत्र हैं। चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में जब रहता है तो ये कभी पापक ग्रहों जैसा फल देता है और कभी शुभ ग्रह जैसा फल देता है। ये द्विस्वभाव राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये बात समझ के रखिएगा। ये 4 राशियां द्विस्वभाव राशि हैं। इनके 2 स्वभाव होते हैं। शुरू के 15 अंश जो है चरका और बाद के 15 अंश स्थिर का फल देती हैं। तो ऐसे में चंद्रमा कभी शुभ ग्रह बन जाता है और कभी पापक ग्रह का फल देता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक अर्थात 10 दिनों तक चंद्रमा पूर्ण रूपेण प्रकाशमान रहता है, जिसके कारण चंद्रमा बलवान माना जाता है। चंद्रमा को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, कर्क राशि में स्वगृही और वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि के 3 अंश तक उच्च का होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे ही योग में हुआ था और भगवान राम का जन्म कर्क के चंद्रमा में हुआ था। कर्क का भी चंद्रमा बहुत सुंदर होता है। वृषभ का चंद्रमा तो सर्वोत्तम होता है। 3 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाहि, बिना कृष्ण के जन्म के होय योग यह नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दार्थ प्रकाश में लिखा है कि चंद्रमा सहित अगर 3 ग्रह उच्च के हों और चंद्रमा भी उच्चांशक में हो तो बिना कृष्ण के जन्म के ये योग नहीं बनता है। तो चंद्रमा उच्च राशि का कुंडली में हो तो व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है।
चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक राशि का हो तो धर्म बुद्धि का नाश करता है और दुख देता है। चंद्रमा शुक्र के साथ हो तो माँ के प्यार और सुख से व्यक्ति वंचित हो जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि का शुक्र के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ बाल्यकाल में ही मर जाती है। जिनकी पाचन क्रिया सामान्य की तुलना में मंद है, जिनका डाइजेशन बहुत ही धीमा है, जिन लोगों को खाने के बाद नींद आने लगती है, आलस्य आने लगती है, हल्का सा नशा जैसे भोजन करने के बाद महसूस होता है, ऐसे लोगों पर चंद्रमा के निर्बलता का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन ऐसे लोगों पर पूर्णिमा का भी प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है। पूर्णिमा माने एक तिथि है। पूर्णिमा के कारण इन लोगों के शरीर में न्यूरॉन सेल्स और भी कम गति से काम करते हैं, जिसके कारण इनको पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से काफ़ी लाभ मिलता है। और जो लोग पूर्णिमा के दिन पूरे दिन व्रत करके सायंकाल के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, कथा को सुनते हैं, पंचामृत का सेवन करते हैं, वो लोग इस धरती पर सुखी रहते हैं और उनका अगला जन्म भी अच्छा होता है। तो देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं मन जैसा ना मित्र, न मन जैसा शत्रु। गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहं सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात अगर आदमी आत्महत्या भी करता है तो उसके पीछे उसका मन ही जिम्मेदार है। इसलिए मन का इंद्रियों पर नियंत्रण रहे और मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण रहे और बुद्धि के ऊपर विवेक का नियंत्रण रहे, तभी श्रेष्ठ मानव जीवन हो सकता है। मुझे विश्वास है आप हमारे दर्शक हैं, आप बहुत गंभीरता से हमें देखते हैं। जितना गंभीरता से हम कार्यक्रम करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा गंभीरता से आप कार्यक्रम को सुनते हैं। कभी कभी आप लोग जब मिलते हैं और आप लोग जब एक छोटी छोटी बातों को भी बताते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये कितना ध्यानमग्न होकर के कार्यक्रम को आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातें भी आपसे इधर उधर नहीं होने पाती हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपको लगता है कि आपका मन इंद्रियों के वशीभूत रहता है, आपका मन भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है, तो आपको अब सोच लेना है कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है और इंद्रियों को मन के वशीभूत करने की कोशिश करना है और मन को बुद्धि के वशीभूत करने का अभ्यास करना है। जय मां विंध्यवासिनी।